तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणस्तु शुभं भूयात्। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आहारस्तु अपि सर्वस्य भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्य त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्य तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। यहाँ पर वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम इमं शृणु। आप करोगे पहले? जी हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वो अपनी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके विषय इस प्रकार हैं, उनके विषयों के भेद इस प्रकार है कि प्रकृति के भिन्न-भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते हैं। जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर और उनमें अंतर कर नहीं पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वे कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। वे अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रमित करते रहते हैं। जय श्री जय श्री कृष्ण। आहार, ये मैंने पढ़ लिया था। इसका मीनिंग है आहार भोजन तू वास्तव में अपि भी सर्वस्य सबका त्रिविधा 3 प्रकार का भक्ति होना प्रिय प्यारा यज्ञ यज्ञ तप तपस्या तथा और दानम दान तेषाम उनका भेदम अंतर इमम इसे सुनो सुनो। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन खाना पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तप दान और तपस्या में भी यही चीज आती है। अब उनके भेदों के बारे में श्री कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जैसे प्रकृति के गुणों के अनुसार ही जैसे भोजन यज्ञ तपस्या और दान होते हैं, इनके भेद भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है सात्विक भोजन
एक राजसी, एक तामसिक, 3 प्रकार के भोजन होते हैं। उनके तीनों प्रकार के भोजन भी अलग-अलग ही होते हैं, और वे सब एक प्रकार के नहीं होते। लेकिन जो लोग इनमें फ़र्क समझते हैं, जैसे जो लोग भोजन करते हैं और वो सात्विक भोजन होता है, उसमें उसको पता होता है कि सात्विक भोजन में क्या-क्या होना चाहिए, और वो सात्विक भोजन उसी अनुसार में करेंगे। जैसे सात्विक भोजन में वो करेंगे, फल खाएँगे, सब्जियाँ खाएँगे, सारे प्रकार के अन्न खाएँगे, और अच्छी प्रकार से अपना वही खाना खाएँगे जो कि उनको शरीर को लाभ दे और उनकी आयु को बढ़ाए, जिसमें उनको हृदय को पसंद आए, उनको मन को पसंद आए, वही हृदय करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि दूसरे प्रकार के कई प्रचारक ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि अपनी पसंद का ही भोजन खाओ, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि हमें शास्त्रों के अनुसार ही, जो शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। जैसे सात्विकों का भोजन बहुत अच्छा होता है, राजसी का राजसी गुणों के जो लोग होते हैं वो भी अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन वो प्याज, लहसुन वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो तामसी लोग होते हैं, वो उनका भोजन तो बिल्कुल ही दूसरी तरह का होता है, जैसे कि वो मांस, मदिरा, मछली सब कुछ खाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। इस श्लोक में तो सात्विक भोजन का ही वर्णन किया गया है कि सात्विक भोजन करना चाहिए, और सात्विक भोजन कैसा होना चाहिए। हमें यज्ञ, दान, तपस्या में भी वही चीज़ देनी चाहिए जो सात्विक लोग देते हैं। दूसरी प्रकार का बिल्कुल भी कोई चीज़ की यूज़ नहीं करना चाहिए। और सात्विक भोजन खाने से ही हमारी आयु बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए और वही हमें भोजन करना चाहिए जो हमारे हृदय को पसंद आए, जो हमारा हृदय जिससे पाकर तृप्ति हो जाए हमारी, वही हमको भोजन करना चाहिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिय, यज्ञ तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत अच्छा अभी ज्योत्सना जी ने और राज रानी जी ने बताया विस्तार से। यहाँ भगवान इस श्लोक को, जो श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धातये विभाग योग में से 7वां श्लोक है, और ये पूरे अध्याय का फाउंडेशन, आधार है। आधार आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे सुनो। क्या? आहारस्तु अपि सर्वस्य, सब कुछ जो है, सर्वस्य सब कुछ जो है, आहारस्तु अपि, भोजन ही सब कुछ है। जैसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। और ये भी 3 प्रकार का है। त्रिविधो भवति प्रिय, जो सबको रुचिकर लगता है अपने गुणों के अनुसार। यज्ञ, तप तथा दानम, और इसी प्रकार से यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं। तेषाम, उनको, भेदम, उनको भेद जो है, उनके अंतर जो है, उसको ध्यान से सुनो सुनो। एवं इस प्रकार से सरल अर्थ है। हर व्यक्ति का आहार जो भोजन है, यज्ञ है पूजा, तप है साधना, और दान, ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब उनके भेद, अंतर को ध्यान से सुनो, तो गहराई से समझें। आइए चेष्टा करते हैं। डीप मीनिंग क्या है? ये श्लोक एक घोषणा है, अनाउंसमेंट है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
कि जीवन के हर काम के 3 स्तर होते हैं और 4 मुख्य क्षेत्र होते हैं। 4 की एरियाज। क्या एरियाज हैं? आहार यानी फूड, आप खाते क्या है। दूसरा यज्ञ, वर्शिप, जो कर्म है, आप कैसे कर्म करते हैं। तीसरा तप, डिसिप्लिन जो है, ऑस्टेरिटी जो है, आप खुद को कैसे अनुशासित करते हैं। और चौथा दान, चैरिटी, आप दान देते हैं तो देता कैसे हैं। इन सब के 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स। इन हर चीजों के 3 कैटेगरीज में आती हैं। एक सात्विक, प्योर, बैलेंस्ड, यानी शुद्ध, शांत, संतुलित, शुद्ध, शांत, संतुलित और बिना स्वार्थ के ईश्वर से जोड़ने वाला सात्विक। और दूसरा राजसिक, जो है जिसमें डिजायर ड्रिवन है, फल की इच्छा, दिखावा, अहंकार, बेचैनी और तनाव। और तीसरा तामसिक, इग्नोरेंस, अज्ञान, आलस्य, गलत तरीके के नुकसान पहुंचाने वाले। कोर इनसाइट क्या, सबसे महत्वपूर्ण समझ क्या है कि आप सिर्फ क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक कहानी के पावरफुल स्टोरी के वेद में हम देखते हैं कि 3 दोस्त और भोजन। 3 दोस्त थे, सत्य सात्विक, रजत राजसिक और तमस तामसिक। सत्य जो है, सात्विक जो है, घर का ताजा हल्का भोजन खाता, खाने से पहले भगवान को धन्यवाद देता, उसका भोग लगाता, इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात। और परिणाम क्या होता है, उसका मन शांत रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। रजत राजसिक, बहुत मसालेदार फास्ट फूड स्वाद और दिखावे के लिए खाता है, परिणाम क्या है, बेचैनी, स्ट्रेस। और तीसरा तमस तामसिक, बासी अनहेल्दी फूड, बिना ध्यान के खाना, परिणाम आलस्य, नेगेटिव सोच। तीनों का जीवन अलग हो गया, सिर्फ भोजन के कारण नहीं बल्कि उनकी चेतना के कारण। जीवन में लागू करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि आज से ऑब्जर्व करें कि आहार क्या मैं कॉन्शियस होकर खा रहा हूँ, तप क्या मैं बैलेंस में हूँ या एक्सट्रीम में हूँ, यज्ञ क्या मैं काम सेवा भाव से करता हूँ, और दान क्या मैं बिना एक्सपेक्टेशन के देता हूँ। इनको आपका आज का अभ्यास, ये श्लोक आपके डे 1 से जुड़ा है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो भी ये देखें कि मेरा खाना कैसा है, मेरा काम किस भाव से होते हैं, क्या मैं सात्विक हूँ या राजसिक हूँ या तामसिक हूँ। तो रिफ्लेक्शन टास्क क्या है, रात को लिखें कि मेरा आहार किस प्रकार का है, क्या मेरा व्यवहार किस कैटेगरी में आता है, मुझे क्या बदलना है। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये श्लोक हमें सिखाता क्या है। जीवन की हर चीज 3 गुणों से प्रभावित होती है और जागरूक व्यक्ति ही सही चुनाव करता है। एक लाइन जो पावरफुल है वो क्या है कि मैं अपने हर कर्म को सात्विक बना सकता हूं अगर मैं जागरूक हूं तो। जब आप डे 1 कंप्लीट करें तो लिखें कि डे 1 कंप्लीट किया, उसके साथ में हमारी प्लस आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। मैं आपको एनालाइज करके फिर दूसरे दिन को खोलने की चेष्टा करेंगे और तीसरे दिन में आत्म का दर्शन करेंगे कि मैं अपने भीतर झांक रहा हूँ, मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, यही बदलाव की शुरुआत है। फिर चौथे दिन में भोजन की शुद्धि, आज मैं शुद्ध और हल्का भोजन लूंगा, मेरा भोजन मेरी चेतना बना रही है। पांचवें दिन वाणी का तप, आज मैं केवल सत्य, मधुर और आवश्यक बोलूंगा, मेरे शब्द मेरी शक्ति हैं। छठे दिन मन की शांति, मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। और सातवें दिन में अवेयरनेस डीप, मैं हर क्षण जागरूक हूँ, मैं ऑटो पायलट पर नहीं जी रहा हूँ। आठवें दिन आहार अनुशासन, मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूँ, यह ईश्वर का मंदिर है। नवें दिन अहंकार को पहचान, मैं देख रहा हूं मैं कहाँ दिखावा करता हूँ, आज मैं सरल बनूंगा। नवें के बाद 10वें दिन में साइलेंस प्रैक्टिस,
शांति ही में सत्य है, मैं मौन में जा रहा हूँ। 11वें दिन, गलत तप त्याग, मैं खुद ही को कष्ट नहीं दूंगा, मैं संतुलन में जीऊंगा। 12वें दिन, सेवा का भावना, आज मैं बिना अपेक्षा के सेवा करूंगा, यही सच्चा धर्म है। 13वें दिन में, दान की शुद्धि, मैं बिना अहंकार के देता हूँ, मेरा देना ही मेरा विकास है। और 14वें दिन, इनर क्लींसिंग, मैं अपने भीतर की नेगेटिविटी को छोड़ रहा हूँ। 15वें दिन में, सात्विक जीवन, मैं अब सात्विक जीवन चुन रहा हूँ। 16वें दिन में, ओम जप, ओम 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 में वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मुझे आनंद का आभास हो रहा है, आनंद ही आनंद, आनंद सच्चिदानंद। 17वें दिन में, समर्पण करें, सब कुछ उसी का तो है, मैं समर्पित हूँ, मैंने सब कुछ समर्पण करना है। और फिर 18वें दिन में, सत्य जीवन, मैं सत्य के साथ जी रहा हूँ। 19 दिन में, इनर पीस, मेरे भीतर गहरी शांति आ रही है। 20वें दिन, जागरूक चेतना, मैं हर विचार को देख रहा हूँ। और 21वें दिन में, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं बदल चुका हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं मुक्त हूँ। इस प्रकार अब असली काम शुरू हुआ है। अब जब शुरू हो जाता है तो फिर हमें 5 मिनट साइलेंस, 108 बार मंत्र का, ओम का जाप करें और आनंद से सुने। हर 2 घंटे के बाद सेल्फ चेक करें, मैं अभी किस अवस्था में हूँ। रूल क्या है? नो ईगो, नो ओवर रिएक्शन, अवेयरनेस ऑन। अब लिखें, मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलती हुई, कल क्या सुधारूंगा। इस प्रकार से चलेंगे। एग्जीक्यूशन रूल्स को बनाना है स्ट्रिक्ट करके कि नो स्किपिंग, कोई दिन मिस नहीं, नो परफेक्शन, गलती होगी कंटिन्यू करें। गलती तो होती है, किससे नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, उसको चाहें तो हम फिर उसको वापस इसी तरह से वापस आएंगे। और यही सब भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। मुझसे ये सुनो। अब आगे विस्तार से करेंगे सब चीजों के बारे में। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, थैंक यू जी। जी हाँ, वो कहाँ गई, चली गई? ऐश्वर्या जी, आपको ऑडियो ही वो नहीं है। ऐश्वर्या जी, कैन यू हियर? वाओ। तो शारदा साहब, ऐसी शारदा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिये यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। अभी राजरानी जी ने, ज्योत्ना जी ने, गुरु जी ने बहुत विस्तार से इसको बता दिया। कुछ बता नहीं है, फिर भी चलो यहाँ पर भगवान जैसे किसी चीज का मूल होता है ना, वैसे ही ये इस अध्याय का ये मूल है। इसमें सब चीजों के जो तीनों दो गुण हैं, उन तीनों के गुणों के जो भेद हैं वो उसके अंदर बताए गए हैं। किस किस चीज का किस किस तरीके से यह तीनों गुणों के भेद कैसे होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहार जो जिसको जैसा प्रिय होता है, वो 3 तरह के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब यहाँ पर यह यज्ञ भी 3 तरह के होते हैं, तप भी 3 तरह के होते हैं और दान भी 3 तरह के। अब अगर मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को अगर परखना है उसका स्वभाव कैसा है, अगर उसको ये चीज जानना है, तो उसके सामने
यह जो तीनों चीजें, आहार भी अगर तीन तरह का होता है, उस तीन में से उसकी किस तरीके से रुचि होती है, जब जिस पे उसका मन खुश रहता हो, तो उस मनुष्य का स्वभाव उस आहार से जाना जा सकता है। अगर किसी को सात्विक आहार पसंद है, जिसके अंदर न बहुत ज्यादा नमक हो, न मिर्च हो, न कटीला हो, न सड़ा हुआ हो, एकदम सीधा सिंपल भोजन हो, चावल रोटी दाल हो, हैं, तो उसको सात्विक आहार कहते हैं। तो उसका स्वभाव भी सात्विक रहता है। अगर किसी को सरबरा चाहिए, राष्ट्रीय भोजन चाहिए, मीठा भी चाहिए, थोड़ा चटपटा भी चाहिए, तो उसको यह, उसका स्वभाव राजसिक रहता है। उसको राजसिक स्वभाव का मतलब हो गया, उसको हर चीज की, भौतिक चीजों के प्रति उसका ऐसा लगाव रहता है कि उसके लिए कुछ भी हो सकता है। जो तामस प्रवृत्ति का होता है, उसको सड़ा गला भोजन या नॉन वेज या इस टाइप के जो भोजन होते हैं, उनका स्वभाव भी फिर मनुष्य का तामसिक होता है। तो आहार से आदमी को पहचाना जा सकता है कि यह जो मनुष्य है, अगर आप किसी से पहली बार मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं, उसको मीनू सामने कर दिया कि भाई बोल तू क्या लेगा, और जिस तरीके से उसका मीनू का पसंद आती है, आपको उस आदमी के बारे में पता लग जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। आप मिल उसी हिसाब से कर सकते हो उसके साथ के अंदर। भगवान ने गीता में और रामचरित मानस में किसी भी चीज को छिपा कर नहीं रखा है, हर चीज को प्रकट किया है। इसी तरह यज्ञ अगर बिना किसी इच्छा के किया हुआ हो, जिसके अंदर परमार्थ भाव ही हो, उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया है। राजसिक यज्ञ जहां पर की कोई तरह की निष्ठा हो, और तामसिक यज्ञ होता है जिसको खाली दिखावा से मतलब है, अपना अहंकार, अहम और उससे मतलब होता है। वैसे ही तप होता है, वैसे ही दान होता है। दान भी इस तरह का होना चाहिए जो एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लगे, ऐसे दान को सात्विक दान कहते हैं। और उसके अंदर किसी भी तरह की कुछ भी लालसा नहीं रहती, और जिसके अंदर हम ये दान दे देंगे तो हमको ये मिलेगा, हमारा ये होगा, वो होगा, वो ये राजसिक दान होता है। और तामसिक दान तो बस पूछो मत, जिसके अंदर सब कुछ ही अवगुण भरे रहते हैं, खाली नाम ही नाम रहता है बस, और कुछ नहीं। तो इन सब चीजों से आपके स्वभाव का पता लग जाता है। तो इन तीनों के बारे के अंदर, जो इन तीनों के क्या क्या भेद हैं, वो आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। यह श्लोक इन तीनों गुणों का मूल है, आधार है, और यहाँ से यह शुरुआत होती है इस अध्याय के श्रद्धाते विभाग योग की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर जी। जी हाँ, तो चली गई हर्षवाला जी। हर्षवाला जी की जो श्रद्धा है ना, ये बहुत बड़ी है। आज वो चली गई, वे भी कल। इनका नाम हर्षवाला नहीं है, इनके बेटे का नाम हर्ष है, और अपना नाम उन्होंने हर्षवाला कर दिया है। उनका नाम है शीतल। देखिए इनकी श्रद्धा, कितनी भाव है इनका। लेकिन आज चली गई, शायद कल बात करेंगी। जी हाँ, साधना जी। साधना जी, तो सुनिए, आप बताइए। सुनिए जी। सुनिए जी, क्या बात है। सुमन जी। सुमन जी।
जी। हाँ जी, आप बताइए, विवेचन कीजिए आज के श्लोक का। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। इस श्लोक में ये बताया गया है कि आहार जो है वो 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो यहाँ अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से आहार के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है, लेकिन फिर भी भगवान उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि आहार 3 प्रकार का होता है। तो वो उसका कारण ये है कि आहार, जैसा आहार खाएंगे, क्योंकि हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने। तो जो है वो उसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। अंतःकरण, हमारा अंतःकरण उसी अनुरूप बनता है जिस तरह से हम आहार करेंगे। तो यहाँ आहार का महत्व इसलिए भगवान बताते हैं। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान, ये भी हमारे अंतःकरण पर प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया कि यज्ञ, जिस तरह से आहार 3 प्रकार का होता है, ऐसे ही यज्ञ, तप और दान, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे कि आहार, किस प्रकार का आहार खाने से किस प्रकार की प्रवृत्ति बनती है, और ऐसे ही यज्ञ, तप और दान के भी 3 भेद हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। जी, जय श्री कृष्ण। सुमन जी, हाँ जी। देखिए, एक तो है आहार और एक है उसके पीछे का भाव। ठीक है, उसका भाव। जी। आहार तो आपने बनाया, आपने जो भी सबसे सात्विक भोजन है ना वो बना दिया आपने, पर वो है ना, वो क्या है, वो आपकी स्पेशलिटी है, वो आपकी स्पेशलिटी है। और वो इसलिए बनाया आपने कि लोग कहते हैं कि वही बनाओ, क्योंकि उससे आपका जो है अहम बढ़ता है। तो जो भाव है ना उसके पीछे, वो वो 3 गुण आते हैं उसमें। आहार तो है ही, लेकिन उसकी जो चॉइस है आहार की, उसका जो इंटेंशन है ना, वो है भाव। ठीक है, जो भाव जो है, आपने चाहे खिचड़ी बनाई फॉर एग्जाम्पल, ओके, पर आप फेमस है खिचड़ी के लिए, आपकी खिचड़ी नंबर 1 है दुनिया में। ठीक है, तो वहां लोग खिचड़ी खाने आते हैं। ओके, अगर आपका रेस्टोरेंट है, अगर आप घर पे हैं, तो आपके जो भी जानकार हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपसे खिचड़ी खाने आते हैं, वाह वाह करने आते हैं आपकी। तो देखिए, बनाई तो आपने खिचड़ी है, तो उससे उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? खाली सात्विक खाना नहीं रहा, आपके जो राजसिक भाव है ना, उसमें उसका इम्पैक्ट हुआ है। और आपने ऐसी चीज बनाई जो कि बिल्कुल ही शुद्ध भाव से है। भाव भी शुद्ध होना चाहिए, खाली खाना ही नहीं, उसका भाव, जो इंटेंशन है ना, वो बहुत जरूरी है। वो नियत क्यों बना रहे हैं आप, क्यों? ऐसे ही तप, दान, ये सब चीजें हैं। अब जो जो लोग होते हैं, अब कल कल आसुर की बात की थी, आसुर लोग भी खाना बना के देंगे आपको, बहुत बढ़िया, आपको सात्विक खाना खाना है, आपको सात्विक बना के देंगे, लेकिन उसका जो भाव होगा ना, वो डिफरेंट होगा, वो आसुरी भाव होगा। ऐसे ही राजसिक लोग हैं, वही चीज बना के देंगे आपको, सेम डिश, उनका भाव राजसिक होगा। और तामसिक लोग हैं, उनका भाव अपना तामसिक होगा। तो खाली खाली जी, खाली। जी हाँ, बताइए। हम अपने पैरेंट्स से ये सुनते थे कि जैसे आप
कोई भी खाना बनता है ना, तो बनाने वाला जिस भाव में है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। आपका खाना अपने आप ही स्वादिष्ट भी बनेगा अगर बनाने वाले के भाव अच्छे होंगे तो। जी हाँ। तो वो अगर सात्विक भाव में बना रहे हैं तो उसका खाना में अगर कुछ कमी भी रह जाएगी ना अगर किसी चीज की, तो भी वो खाना स्वादिष्ट ही लगेगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ठीक बात की आप। अब जो लोग तो करते बनाने हैं, वाले का जो हम्म, भाव होगा वो हमारे जो खाने वाले के मन पे भी प्रभाव छोड़ता है। हम्म, बिल्कुल। तो ये पूरा पैकेज है एक साथ। खाली सात्विक खाना खाया आपने, सात्विक, लेकिन भाव इतना राजसिक और तामसिक था कि वो सात्विक नहीं रहा खाना भी। तो जो भाव है ना इसके पीछे, उसको, उसका विवेचन, आप बताइए, जो आप बता रही हैं अभी। जब कहते हैं, लोग करते हैं, जब करते हो बनाओ, ईश्वर की बना रहे हो, ईश्वरी भाव से कर रहे हो। अगर आपका ईश्वरी भाव नहीं है, उस समय कोई और भाव है, तो राजसिक या तामसिक होगा वो। ठीक है। तो उसका जो जी। टेस्ट होगा वैसे ही होगा, चेंज, उसमें चेंज आ जाएगा बिल्कुल। चाहे सात्विक खाना है, लेकिन उसकी जो वो है, इसलिए खाना तो सात्विक होना ही चाहिए, लेकिन जो भाव है ना वो ज्यादा जरूरी है, इससे भी ज्यादा। क्योंकि अगर आप एक गाजर खाते हो बाजार से लेकर के कच्ची, ओके, वो बहुत आनंदित है, पर भाव क्या है आपका उसके पीछे, ये है। ये मेरी वो है, बाकी पूछते हैं सब लोगों से, क्योंकि हम भी तो, और बताएंगे कुछ या बस? सर मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कभी कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल सात्विक खाना, कभी एग उग, कभी पेस्ट्री, केक वगैरह, कोई फुला हुआ बिस्कुट कभी नहीं खाया सर मैंने। मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, बिल्कुल सात्विक खाना बनाती हूँ अपने घर में। घी या तोरी सब्जी है, हरी सब्जियां ज्यादा बनाते हैं, कभी कभी दाल भी, दाल कम बनाती हूँ, वैसे बना भी लेती हूँ दाल, सब्जियां ज्यादा खाते हैं। आपका भाव बहुत सरल है, पता है आपको, बिल्कुल पता प्योर, नहीं है कभी क्या नहीं है। खाया मैंने, कोई कितनी कोशिश करो कभी नहीं, हाथ नहीं लगाया। जी हाँ, बहुत सुंदर। जी हाँ। हाँ जी, तो सुमन जी, आपको कुछ और कहना है जी सुमन जी? आप बताइए कुछ और नहीं, इसमें ऐड करना है? मैंने बता दी, सबसे ओके। पूछिए। हाँ, सबसे, हाँ। निर्मल जी, आपकी वाणी को सुने हुए बहुत टाइम हो गया। निर्मल जी, निर्मल जी तुसी दसो ना, अनम्यूट करो। निर्मल मल्होत्रा जी, मैंने भेजे तो अनम्यूट वास्ते। निर्मल जी, की गल है? हाँ जी। हाँ जी, दसो तुसी। इतना सब कुछ ने बता दिया है, अब मेरा कुछ रह ही नहीं गया बाकी बताने के लिए। अब मैं एक आप, बात ये कहती हूँ, देखिए जिनका घर में जैसी चल जाती है बात, अब मैं अपने घर में अगर मैं ये सोचूं कि आज मैं लहसुन और प्याज बंद कर दूं तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। नोबडी विल बी रेडी टू मेक सेपरेट फूड फॉर मी, और मैं अपने आप बना नहीं सकती हूँ। तो इसमें शांति जिसमें मिले वो काम करते रहना चाहिए, जिसमें वाह, खुद भी उद्वेग हुए मन और दूसरे का मन को भी उद्वेग करूं, वो सही बात नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे, आप बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पर आपने जो चीज खाई ना हो तो उसको कैसे खा लेंगे? जैसे प्याज है, मैंने कभी खाया ही ना, लहसुन कभी खाया ही नहीं, तो फिर? नहीं, अगर जिसने नहीं नहीं आप, खाया बेटा वो अलग बात है। देखियो हमने तो बचपन से खाया है, अभी जब इस तरफ चले सुने समझिए, हमारी बहन वर्षा ने छोड़ दिया है, उसकी डॉटर इन लॉ हाँ, बड़ी ओबीडियंट है, वो उसके लिए अलग खाना बना लेती है। लेकिन हम्म, अब हम अगर ये शुरू करें, मैंने सोचा कि मैं भी शुरू करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी करने की, लेकिन हम्म, यहाँ तो सब उल्टा काम है। तो वो सारे जो है ना, नहीं,
मतलब प्रॉब्लम तो उद्वेग आती है, कि देखो क्या। आप जब आप कोई चीज छोड़ देते हो, जैसे लहसुन प्याज मैं नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती, प्रॉब्लम तो आती है, घर में भी आती है। लेकिन कहीं फंक्शंस पे जाओ वहां भी तो ठीक है, पर मुझे एक आदत हो चुकी है हम लोगों को कि ठीक है, मुझे पता है या तो ऐसी जगह मुझे घर से खा के जाना है। अपने घर की शादियों में भी कई बार होता है कि नहीं घर से खाकर जाओ, पता नहीं इतने भीड़ में अगले ने ना ये याद रखा हो, ना बनवाया हो तो मतलब ये ऐसा है, एक आदत। हाँ जी। आप बिल्कुल ठीक दही है। के साथ खा लो। जब आदमी केपेबल हो ना, जो खुद कर हम्म। सकता हो काम, फिर तो ये स्टेप हम्म। ले सकता है। मैं खुद कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मैं डिपेंडेंट हूँ फैमिली के ऊपर। और हम्म। वो जो है वो सारे हैं विज्ञानवादी, जी जी। विज्ञानवादी हैं, लेकिन मेरा रुझान इधर है। तो जी। वो भगवान कृपा हो जाती है। आज भी मेरे यहाँ संत आए थे भोजन के लिए, तो उस दिन तो मैं हम्म। मंगलवार को करती है, जिस दिन उनका होता है तो करवा देती हूँ। अब मैं जी। नौकरी करता है, मैं तो नहीं करती ना काम। अभी देखो मेरे भी हम्म। वर्षा को देखा, मेरा भी मन किया कि मैं भी छोड़ दूं। देखो अगर कुदरत ने साथ दिया तो छोड़ दूंगी, नहीं तो जैसे चल रहा है चल रहा है। कच्चा नहीं खाती, सब्जी में जो बन जाता है खा लेते हैं। अब उस परेशानी दे के फैमिली में कोई काम करना मेरे समझ में तो अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा तो आगे नहीं है, पता अब नहीं। जैसे बहुएं हैं, मेरे पास भी 2 बहुएं हैं, लेकिन ठीक है जब तक हो रहा है कर रही हूँ, आ- जब तक आप हो रहा खुद है कर हो रहा है। सकते हैं ना, तो आप खुद हाँ। कर सकता है ना काम, शुरू करे तो अच्छी बात है। अब खुद कर नहीं नहीं तो सकते। बच्चों को भी आदत डाली हुई है, बच्चों को भी कि एक सब्जी प्याज की बना लो, एक बिना प्याज की बना लो, जो मेरी होगी वो चाहे एक से खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक देखो बना रूटीन आरती शुरू भी से बड़ी ऐसा रखा हुआ है। अच्छा किया आपकी, आप खुशकिस्मत है और समझदार है, वाइज वुमेन है। मैं शायद इतनी वाइज नहीं रही। और क्या नाम क्या बोलने लगी थी, मेरी माइंड से ही बात चली जाती है। हमने तो लहसुन ना कभी ससुराल में ना पियर में कभी नहीं खाया ही नहीं, देखा ही नहीं। देखो बचपन से नहीं खाया वो अलग बात है, लेकिन हम हाँ, तो खाते बचपन से ही नहीं पीते घर खाया, देखा ही नहीं कभी भी। पैदा में, खाते पीते घर में पैदा हुए, फिर आगे साल में भी वैसा ही देखा था सब कुछ। लेकिन कुदरत ने हमारे पे मेहरबानी की कि हमने बाकी सब तो जो आ, खाना ऐसा है जो नहीं खाना चाहिए, वो तो कुदरत ने हमारी सारी बहनों से छुड़वा दिया। बचपन में हमारे पापा खिलाते थे हमको साथ बिठा के, क्योंकि वो अकेले थे। कहते थे माता जी हमारी नहीं खाती थी, तो बोले मैं अकेला नहीं खा सकता, तो हम छोटे छोटे थे तो हमको खिलाते थे। कोई खाई जैसे, तो फिर हमने छोड़ दिया, छूट गया अपने आप ही। भगवान की कृपा होगी, ये भी भगवान की कृपा होगी तो छूट जाएगा। लेकिन अब तो एज भी ऐसी आ गई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मन में मतलब अगर सात्विकता रखो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तामसी खाना है नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल तो संत भी खाने लग गए हैं, क्योंकि लहसुन में फायदा है, हार्ट की आर्टरीज को खोलते हैं। जो संत बीमार हो जाते हैं तो वो मैंने देखा है संत खाने लग गए, थोड़ा थोड़ा हाँ, खाते हैं। वैसे तो लहसुन अच्छा होता है खाना, लेकिन हमें तो स्मेल आती है, बहुत खा ही नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। हमने बचपन से नहीं खाया ना माता जी, जिसको हाँ बचपन जी। से खिलाया गया वो संस्कार हमारे अंदर पड़ गया ना। अब पड़ गया तो ठीक है। मैं माता जी। वाक्य हाँ। अब संतों का भोजन होता है तो उस दिन नहीं डालते सब्जी, दाल बड़ी स्वाद बनती है। ऐसे थोड़ी कि उसके बाद अच्छा नहीं बनता है, अच्छा बनता है खाना। लेकिन अभी फिर क्या कर सकते, संतों का भोजन होता है। मैं तो पुलाव बना के परोठी बनवा देती हूँ, दही के साथ खिलवा देती हूँ, ज्यादा झंझट ही नहीं होता। वो इतने खुश होके खा के जाते हैं परोठी। दही आलू की बना दो, गोभी की बना दो, मूली की बना दो, साथ में पुलाव वेजिटेबल सब डाल के बना दो, सब चीजें आ जाती है उसमें। वैसे ही जैसे चल रही है गाड़ी चल रही है, भगवान चला है, चलाने वाला वो है। जन्म उसने दिया, हमने अपने आप तो फैमिली नहीं चुनी ना। आपने भी अपने आप नहीं चुनी, आपका पूर्वला कोई प्रारंभ अच्छा होगा जो आप वैष्णवी फैमिली में आपका जन्म हुआ। हमारा जन्म तो नहीं हुआ ऐसी फैमिली में ना।
ना आगे फिर पति है। चलो ठीक है, साधना जी। साधना जी, जो छोड़ सकता है छोड़े, तो नहीं छोड़ते। दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो उससे अच्छा खाते रहो चुप करके। मेरा तो ये निश्चय, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप बताइए, सुझाव दीजिए अपना मेरे को। नहीं आप ठीक कर रही हैं जो कर रही हैं। हर घर का अपना माहौल होता है, जी हाँ। हाँ जी सब साधना चीजें जी। सब जगह लागू नहीं जी होती। प्रभु, मैं नहीं बोलूंगी, जरा मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे है। क्या सुन हुआ? रही हूँ मैं, सुन रही हूँ मैं प्रभु जी, सुन रही हूँ। ओके ठीक है। जी हाँ धन्यवाद। वो लवलीन जी, लवलीन जी, लवलीन जी, क्या बात है? लता जी, जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सभी को। जी श्लोक पढ़ लेती हूँ। जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपदस्थादानं तेषां भेदम् इमं शृणु। जय श्री कृष्ण जी। बहुत ही अच्छा अब श्लोक है। जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था तो वही है कि सबकी अपनी अपनी स्थिति है, अपने अपने परिवार के अकॉर्डिंग, और श्लोक को धारण करना इतना आसान नहीं है कि भाई जो फैमिली में कंटिन्यूस चल रहा है उसमें चेंजेस करना। जैसे भी निर्मल जी ने बताया, अभी से मेरे जो इन लॉज हैं तो दे आर कनेक्टेड टू ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति, तो वो बिल्कुल नहीं खाते और वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि जब भी वो घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा अपना खा के जाते हैं और बना के ले जाते हैं, और कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं। मतलब इवन वो जब शादीज़ में भी जाते हैं तो बस हल्का फुल्का फ्रूट खाया बस। तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और अगर हमें कहें कि भाई हम फॉलो करेंगे तो शायद वही पॉसिबल नहीं है कि हम तो घर से बाहर अगर जाते हैं, मार्केट भी जा रहे हैं तो बस ठीक है कुछ अच्छा लगा खा लिया, तो वहाँ पे आहार की शुद्धता तो नहीं हो सकती कि कौन किस भाव से बना रहा है, कैसे बना रहा है। और ये अभी छोड़ना मेरे को तो भाई पॉसिबल नहीं लगता कि भाई अभी जाते हैं घूमने फिरने जाते हो आप, सबके साथ आप जाते हो फैमिली के साथ, तो फिर हम थोड़ा सा ये दिखाएं कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो थोड़ी सी सिचुएशन अजीब हो जाती है। और घर से भी आप कितना ही पैक करके ले जाओगे। तो ठीक है अब जैसे चल रहा है। बीच में मैंने थोड़ा कोशिश की थी कि भाई मैं ठीक है प्याज छोड़ूंगी, अब मैं नहीं खाया करूँगी, बट कुछ दिन तो चला। फिर जब लगा कि हाँ अब कुछ नहीं है खाने को, तो फिर जो बनाए चलो जी खा लो। ठीक है, तो कच्ची प्याज तो भी मैंने बंद कर रखी है, बट अभी प्याज तो नहीं छूट रही वही। तो ठीक है, अभी जैसे मैंने सुना प्रेमानंद जी बोल रहे थे कि ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप खा सकते हो, थोड़ा सा तामसिक प्रवृत्ति होती है, वो नॉन वेज तो नहीं है क्योंकि वो भी ज़मीन में ही उग रहा है, लेकिन अपना आप नाम जब अगर कर रहे हो तो वो उस पर आपका प्रभाव नहीं आएगा, आपके व्यवहार पे, आपकी शुद्धता पे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन है, बच्चे कहीं बाहर रह रहे हैं या जैसे भी हम भी कहीं बाहर जा रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो फिर ठीक है खा लो आप, लेकिन उसके साथ में आप कनेक्टेड रहिए ईश्वर से और अपना नाम जप करते रहिए, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। और जब कभी सिचुएशन आएगी तब छोड़ देंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ वैसे सात्विक है आहार। आपको भाव सात्विक वही होना चाहिए। सही बात तो मेरे ख्याल से ये है कि हम जी देख जी जी, हम तो बस पता नहीं बस दुनिया भर वही में है। कहाँ कहाँ गए हुए हैं, और वेजिटेरियन है अभी भी। ये हमारा सात्विक है भाव। जी 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 हम जी जी हम अंडे नहीं खाते और मीट नहीं खाते, ये बहुत बड़ी बात है हमारी, क्योंकि हाँ ये बहुत बड़ी बात है जी। हम जब विदेशों में घूमते हैं वहां तो खाते ही यही है। हम्म
जहाँ जाओ हर चीज में वो डाल देते हैं, सैलेड में भी डाल देते हैं। जी, सैलेड में भी डालते हैं वो। और जो हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो तो जाते हैं हर साल यूएस वगैरह जाते हैं, फ्रांस यूएस वगैरह जाते हैं एवरी ईयर। या, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, तो वो घर से ही चावल मैगी सब उठा के ले जाते हैं अपना, क्योंकि वो कुछ नहीं खाते, तो ये प्योर वेज। ये गुजराती वो आती है ना तो रोटियां, बड़ा थेपला। मुश्किल होता है। हाँ हाँ गुजराती मैं तो वो लेकर जाती हूँ जब जी कनाडा जाती हूँ ना अपने बच्चों के पास, हाँ, तो रास्ते के वो लिए 2 पैकेट बहुत वही अच्छा लेकर रहता जाती है। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मुश्किल होता है वेजिटेरियन के लिए ना, हाँ मतलब नहीं 1-2 हफ्ते भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हफ्ते नहीं, नहीं खैर है। वो बट आदत नहीं, हो रहने जाती है। वाले रह जाते हैं। सर वो हमारे दामाद जी रहते हैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, खाली रोज खाना बाहर होता है उनका दोपहर का, तो हाँ खाली सैलेड खाते हैं बस, या हाँ गाजर खा लेते हैं, खाली गाजर। हाँ, यही हाल है हाँ, मैं कि वही वो कह रही हूँ बहुत ना कि सकता है। बड़ा ही बहुत कंट्रोल चाहिए अपने आप को, आपकी इच्छाओं हम्म, पर ना उस समय। हाँ बिल्कुल, और सारी उम्र बाहर ही रहना, वहीं पे अमेरिका में ऐसा ही खाते हैं, घर बनता है खाना फिर उनका अपना। हाँ बिल्कुल, अब जैसे जैसे बन जाए देखिए। अब बस वही है कि अननेसेसरी, जैसे निर्मल जी ने बताया कि परिवार में अगर ठीक है, अगर ज़्यादा वो लग रहा है तो फिर ठीक है भाई, खा लो, अब हम जाते सब हैं, बढ़िया। हमारी बेटी तीनों टाइम खाना बनता है, रोटी बनती है हमारी। जी अमेरिका में 2-2 3-3 महीने रह के आती हूँ मैं, प्योर वेजिटेरियन खाना बनता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ, अच्छे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। अभी हम बच्चों से बोले कि बच्चों तुम मत खाओ, तो वो तो कहेंगे अच्छा क्यों नहीं खाएंगे। मैंने एक दिन बच्चों से ऐसे ही बोला कि बेटा मैं प्याज बंद कर रही, कहते हैं ये ऐसे कैसे चलेगा, बाहर जाओगे तो हमारे साथ नहीं खाओगी तुम। तो कहते नहीं मम्मी ऐसे प्याज व्याज मत छोड़ो भाई, बाकी सब कुछ ठीक है, प्याज व्याज तो खाते रहो। तो बड़ा ही मुश्किल है भाई अभी, फिर आप एकदम अलग थलग ही पड़ जाते हो। अब मैं गुड़गांव होटल में भी खाते हैं, 5 स्टार होटल है, मेरी तो अलग थोड़ी सी सब्जी बन के आती है बिना प्याज की, उसकी लहसुन की। जी बहुत बढ़िया। हाँ देखिए भाई, वो है जितना बन जाए बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जितनी ये देर भी चल एक रहा है अच्छा ठीक है, है बाकी आपका। पता नहीं आगे क्या होएगा क्या नहीं। नहीं बहुत अच्छा है, सुंदर। दिनेश जी, जी हाँ, 1 मिनट कुछ जी हाँ, बोलना चाहता हूँ। प्लीज आप बताइए। हाँ, अभी जो डिस्कशन हुआ उससे 2 बातें मेरे दिमाग में निकल करके आई। जी हाँ, पहला डिस्कशन, पहली बात आई, सुमन जी ने जो कहा कि बनाने वाले के भाव कैसे होते हैं, मैं इस बात से 100% एग्री हूँ कि उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक आपका घर का नौकर है जो कि 20 साल पुराना है, बहुत अच्छी रोटी बनाता है, वो आपको रोटी बना के सर्व करता है, लेकिन उसका भाव क्या होता है, बहुत अच्छी बना रहा है लेकिन उसका भाव क्या होता है कि बस मेरा तो ये काम हो, सब लोग भोजन करें, मैं भी भोजन करूं और मेरे घर के ऊपर जाऊं या ऊपर जाऊं, जहां पर भी जल्दी जाना है जल्दी काम हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। दूसरा, वही चपाती आपकी पत्नी बनाती है, अब उसके अंदर भाव बदल जाते हैं कि मेरे पति को खिला रही हूँ, उसको खिला रही हूँ, तो उसके भाव बदल जाते हैं। वही रोटी, वही चपाती आपकी माँ बनाती है, और वो जो बनाती है उस दिन आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कोई अमृत का पान किया। तो ये जो बनाने के वाले के ऊपर जो भाव होता है, वो भाव आपके मन, मस्तिष्क के अंदर जागरूकता लाता है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, निर्मल जी ने बहुत बहुत ही उच्च कोटि की बात बताई इन्होंने, कि जो मनुष्य इस उम्र में भी खुद को तकलीफ पा करके बाकी सारे मेंबर्स का ध्यान रखता है कि भाई वो लोग प्याज लहसुन खा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। अब ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भाई मेरा को अब इस एज के अंदर मेरी छोड़ने की इच्छा है, हैं, हो सकता है ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग इनके लिए अलग एक सब्जी बना भी देंगे, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। ऐसा सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है।
संभव सब कुछ है। आदमी के मन के अंदर तो ठान ले, प्रतिज्ञा कर ले, वही सब कुछ हो जाता है एकदम। आज मैंने 5 स्टार होटल के अंदर खाना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, जबकि मैं इतना आदी था। मैं न प्याज खाता, न लहसुन खाता, शुरू से ही नहीं खाता। लेकिन आज मैंने बिल्कुल बंद कर दिया कि जहां पर जिन यूटेंसिल्स के अंदर अगर नॉनवेज भी सर्व होता है तो मैं वहां नहीं खाता हूँ। तो ये अपने मन की वृत्ति को कठोर करने की बात होती है। आप गीता पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा आगे कठोर करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, कई जगह आप दूध खा करके भी काम चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी चीज हो सकती है, मैं दूर दराज कहीं चला जाता हूँ तो हल्दीराम खोजता हूँ कि वहां पर तो कम से कम सात्विक मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है अपने आप को, मन को स्ट्रोंग करने के लिए, और इसी से आदमी के स्वभाव का भी पता लगता है। बस इतना ही बोलना था, थोड़ा मन में भाव आया बता दूं तो भी ठीक है, ठीक है। मेरे एक दोस्त है अमेरिका में, और वो काफी वेल ऑफ है, और उसकी जीवन में एक ही चीज कहता है, एक ही चीज मेरे जीवन में जिसने मेरे को शक्ति दी है, कि मैं किसी के ऊपर भी अनड्यू जो है ना, जैसे कि लोगों की जो किसी को दिखता है ना कंडीशन, किसी बहुत ज्यादा वो है, उसकी हेल्प करता है वो, कोई बंदा हो, ना कलर का है, ना नेशनलिटी का है, ना उसकी लैंग्वेज का है, कुछ भी नहीं। तो जो भी देखता है ना, जहां भी कुछ मदद कर सकता है ना, वो करता है बगैर बताए किसी को। और वो कहता है ये मेरा जीवन का सार, मतलब उसको वो बात जो है ना, कि खाता मीट खाता है रोज, लेकिन उसका जो भाव है ना, वो सेवा भाव, जहां जाता है ऐसा काम करता है जो कि लोग उसे भूलते नहीं कभी। और उसका जीवन इतना सिंपल है, लेकिन खाने में उसका मीट खाता है वो रोज। क्योंकि जब हमारे साथ जाता है तो वो नहीं खाता तब वो वेजिटेरियन हो जाता है। तो आप देखो आपके भाव कैसे हैं, ये सब चीजें तो हैं, लेकिन आप अपने भाव को संभालो, वो जरूरी है। चाहे भाव को संभाल करके जब आप खाएंगे तो आपको उसका आनंद बहुत डिफरेंट आएगा। सात्विक भाव हम जो लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस, वो तो बहुत अच्छा है हर तरह से। जो जो भी कर सकते हैं वो करो। हम खाते हैं गार्लिक और वो प्याज, वो हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ तो छोड़ दिया घर पे तो एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन बाहर खाना पड़ेगा। वेजिटेरियन खाना ही काफी है हमारे लिए, वेजिटेरियन ही बहुत है। लेकिन जो आपके भाव है ना, जिस भाव से आप जी रहे हैं, आप कैसे, वो जो वो बात थी ना, जो बात हुई थी कि मौन बैठ के, मौन में बैठो, और मौन में बैठ के भगवान का ध्यान करो, और अपने आप को ऑब्जर्व करो कि आप क्या सोच रहे हो, कैसा है आपका भाव, कैसा आपका नेचर है। वो है ना बहुत बड़ी प्रैक्टिस है वो। वो उसमें जुड़ गए अगर, तो आप देखोगे आपको सब कुछ सामने आ जाएगा आपके। और मौन ही मुक्ति का एक रास्ता द्वार है। लेकिन उस मौन में क्या है, जप है साथ में, मन मतलब मन में, वो नहीं है माला के साथ, नहीं, बगैर माला के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, अपने भाव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ईश्वरीय भाव में लगा रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है, पर जब आप कर सके करो, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे 10 बार करो दिन में, कोई बात नहीं। लेकिन वो भाव आपको ले जाएगा। तो फिर परहेज नहीं रहेगी खाने पीने की इतनी। हम परहेज करते हैं, हम मीट वगैरह नहीं खाते, खाली वेजिटेरियन खाते हैं, पर प्याज और लहसुन तो हम खाते हैं, क्योंकि वो उसका बड़ा बहुत मुश्किल। तो लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये करो आप चल रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, मौन रखो, अपने भाव रखो शुद्ध। उससे आपको क्या होगा, जब गुस्सा नहीं आएगा, जेलसी नहीं होगी, कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर जो आती है उसको हटाओ, फिर आप जो भी खाओगे वो अमृत है, क्योंकि आपको नेगेटिविटी है ही नहीं। जब नेगेटिविटी खुद की खत्म हो जाएगी तो सब कुछ अमृत है, ईश्वरी भाव से खा रहे हैं आप। और ऐसा जीने से आपके अपने आप ही आते वहां पहुंच जाएंगी जहां आपको जाना है, भगवान जी कृपा करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस आपसे शुरू होगी इस बार। जी हाँ, दत्ता जी आप बताना। अच्छा,
हाँ जी, आप बताना चाह रही थी कुछ? जी हम्म, जी नहीं, बस हनुमान चालीसा आज मैं पढ़ लेती। या आज तो टाइम हो गया। हाँ, हनुमान नहीं, मेरे चालीसा को पहले वो कहाँ गई? मुझे वो पढ़ना है। हाँ, हम श्लोक पढ़िए, श्लोक पढ़िए। वो कहाँ गई सिंपल जी? हाँ जी, पढ़िए आप, पूजा जी। आहा स्वपि आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञतपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। मैं कुछ बोलूं इस विषय में? बताइए। अ, भोजन मतलब हमारे घर पे हम जब खाना बोलते हैं तो हमें डांट पड़ती थी। भले हम आज भी बोलते हैं तो बोलने के बाद हमें याद आता है कि भोजन बोलना चाहिए, क्योंकि भोजन और भजन, पापा हमेशा बोलते थे कि भोजन ऐसा होना चाहिए और उसके साथ में भजन होना चाहिए। तो आप बनाएं तो ऐसा करें, खाएं तो ऐसा करें, भजते हुए ही। क्योंकि अंदर जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो अ, जो सुपर पावर है, जो भगवान अंदर बैठे हुए हैं, आप उसे अर्पित करते हो, स्वाहा करके आप उसे खाते हैं, तब वो अंदर जाता है और वो उससे जो रस क्रिएट होता है वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो वो रस ऐसा होना चाहिए कि वो भजते हुए गया, भजते हुए बना, तो उसका जो रस है वो भी पॉजिटिव होगा, होगा ही। एंड अल्टीमेटली दैट विल सर्व एंटायर ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, बिकॉज आपका भजेंगे, भोजन करेंगे तो वैसा अच्छे उसके करस्पॉन्डिंग आपके विचार भी उतने ही अच्छे होंगे। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर रिलेटेड। और खाना ही नहीं, वो उनका ये रहता था कि आप जो चीज पढ़ रहे हो या आप जो चीज देख रहे हो वो भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट टाइप का आहार है। आजकल तो उस आहार के बहुत वांदे लगे हुए हैं मोबाइल की वजह से। बट एक्चुअली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप किस तरीके का कंटेंट पढ़ रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि संतों की संगति में रहो। उन जैसे आपके दिनेश जी, आपके वीडियोस आते हैं, ये आते हैं, वो सब ऐसे होते हैं कि हाँ, अ, आप किसी को भी उसको लगाएं, आपका मन शांत हो जाता है उसको पढ़ के, देख के या सुन के। तो इस टाइप का कंटेंट हमेशा अच्छा करेगा, आपके ऊपर अपलिफ्ट करेगा आपको, आपके आध्यात्मिक उन्नति के सर तरफ। कुछ तो प्रेरणा उससे मिलती है, पर कुछ ऐसे होते हैं रील्स चल रही है बस दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। पर अल्टीमेटली किसी भी टाइप का आहार हो, चाहे वो भोजन से आ रहा हो, कि अन्न से आ रहा हो, चाहे वो अ, आसपास की चीजों से आ रहा हो, पढ़ने से आ रहा हो, देखने से आ रहा हो या सुनने से आ रहा हो, वो सब आपकी इंद्रियां जो भी कलेक्ट करती हैं और भेजती हैं, वो सब आप आहार ही है। सो उसमें शुद्धता, उसकी सैनिटी चेक बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड है या so, पर ये इस श्लोक में ऐसा बता रहे थे कि आप आहार जिस टाइप की आपकी जो टेस्ट है, कि आप किस टाइप की चीजें पसंद करते हो, तो सिर्फ आहार अन्न वाला नहीं, बाकी चीजों से भी आपको पता चलता है कि आप किस टाइप का आपका लाइकिंग है, आपको इस टाइप की चीजें पसंद है। मतलब ये बहुत बोरिंग है, एक पर्सन के लिए वो बोरिंग हो सकता है कि या और ये तो बहुत कूल टाइप का है, मतलब कि आजकल के वर्ड वाला कूल कूल है, तो आप समझ जाइए कि आपको यहाँ नहीं जाना है ये कूल जो लोग हैं तो उससे थोड़ा दूर रहें। पर हाँ, अ, और बाय द वे आज मैं खुद जब ये काम करती हूँ, जैसे हम रिकमेंडेशन इंजन्स और ये सब जब बनाते हैं, बनाए थे, अभी तो बहुत यूज हो रहा है सब कुछ, तो आपको अलाइक चीजें ज्यादा दिखती है। और इसी बात का पूरा पूरा मिसयूज
पूरा एक्सप्लॉयटेशन करके बिजनेस चल रहा है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, उससे बचने के लिए सिर्फ विल पावर और यही रह गया है, आई डोंट नो, और कुछ तो बचा नहीं है। पता है, और एक चीज और भी है कि सोर्स ऑफ इनकम जिससे आप बना रहे हैं, खाना ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इंटेंशन क्या है, आप कैसे कमाया आपने, वो जो सोर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वो, कि आपकी जो इनकम आ रही है वो ठीक आ रही है हर तरह से। जी हाँ, वो भी सही है। जी हाँ। ठीक है, तभी वो करते हैं, फिर हमारे से पढ़ेंगी आप तो। अभी जी। बाकी लोग कर लें, श्लोक कर लेते हैं, बाकी फिर पढ़ते हैं। फिर जय जी। जय जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आरास्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा ध्यानं तेषां भेदम् इमं शृणु। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट जिसने पढ़ना है श्लोक। बाकी तो हो गए सब, आई थिंक ठीक सबने पढ़ लिया। अब हनुमान जी से पढ़ेंगी, वो पूजा जी करेंगी पहला पार्ट, और फिर सेकंड मैं पार्ट कौन 12वां है? अध्याय पढ़ लूंगी सर। ठीक है, तो वो संकट मोचन कौन पढ़ेगा? हनुमान संकट मोचन चालीसा अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो पढ़ रही है, शुरू का पार्ट वो कर रही है पूजा लता जी, जी और आप पार्ट, संकट मोचन पढ़ लीजिए। हाँ बताइए, आप पढ़िए जी संकट मोचन। ठीक है, जी जी। फिर जी। बाकी आरती कृष्ण भगवान जी, गीता जी की आरती कौन करेंगे? मैं अनम्यूट कीजिए करूँगी फटाफट। है, जी, आप मैं कीजिए। करूँगी जी की याद। अच्छा, आप करेंगे, अच्छा आप कीजिए। हाँ सुमन जी क्या करेंगे आप भगवान कृष्ण जी की आरती? जो हेलो, कहेंगे। अच्छा आप कृष्ण जी कीजिए, वो लवली जी ने कह दिया कि वो गीता जी करेंगी। और बाकी बचा एक वो सर्वे भवन्तु सुखिनाम। जय जी आप कीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनाम। जय जी। जी जी सर। ठीक है जी, थैंक यू जी, शुरू कीजिए पूजा जी। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्या गुणी अति चातुर, राम काव करने को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सिम भाई, सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कहीं श्रीकति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम वीर दिगपाल चहाते, कवि कोविद कहि सके कहा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना,
युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सुख पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुरारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर वीर जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म जन हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हम हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सा ही गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। जय सिया अतुलित राम। बल धामा, धीम से लाभ देहम। धनु जवन कृचानम, ज्ञानी नाम गगनयम। सकल गुण निधानम, वाणराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमः। रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमः। हनुमानंजनी सुनुवार्य पुत्रो महाबल। राम निष्ठा फाल्गुन सक्का पिंगक सोमित विक्रम। उदधी कमण शिव सीता शोक विनाशन। लक्ष्मण प्राण दाता चैत सक्रीव तर्पः। द्वादशे तानि नामानि, कपीन्द्रस्य महात्मने। सायं काले प्रभाते च, यात्रा काले च ये पठित। न भयं विद्यते तस्य, सर्वत्र विजयी भवेत्। धन्धान्यं भवेत् तस्य, दुःखं निवय कदाचन। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल बजरंग बली की जय। बोल सरासर धाम की जय। दादा साहब इसके बाद आप ये बजरंग पाठ कीजिएगा संकट मोचन के बाद। जी, अभी मैं पढ़ूं संकट मोचन। जी 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 जी, जय श्री कृष्ण। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो, जग को यह संकट। काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती। तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बालिकी त्रास कपीस बसें, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह द्विज रूप लेवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस य बैन उचारो।
जीवत न बची हो हम सौजु बिना सुध लाए इह पग धारो हेरी थके तट सिंधु सवे तब लाए सिया सुध प्राणो भारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय की सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो अगसु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लगो और लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वेद सुसेन समेत लमे गिरि द्रोण सुबीर पारो। आनि सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राणे वारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण जो दया जानकी ओ तब नाग की फांस सवे सिर ढारो। श्री रघुनाथ समेत सवे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमानु जो बंधन काट सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जवे अहि रावण ले रघुनाथ पाताल से धारो। देव नहीं पूज भल विधि सो बल देव सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अरुधरु लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री कृष्ण। बोल बजरंगबली की जय। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनमान। तेई के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंबन कीजिए आतुर दोरी महासुख दीजिए। जैसे कूदी सिंधु मही पारा सुरसा बदन पेट विस्तारा। आगे जाय लंक रोका मारे लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजार सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संगारा लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब विलंब कई कारण स्वामी
कृपा करऊँ अंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर है दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सूर समूह समरत भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बेरई मारु भद्र की कीले। गदा भद्र ले बेरई मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार मा प्रभु दाओ, भद्र गदा हनु बिलबन लाओ। ओम ह्री ह्री रे हनुमंत कपीसा, ओम हूँ हूँ हनु अरुचीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मार जाए के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिरि गए माई, तुम्हारे बल हम डर पत नाई। पाए पर्यो करी जोरी मनावो, यही अवसर अब कई गोरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल गालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अगनि बेताल काली मारी मर। इन्हें मारु तो शपथ राम की, राखऊं नाद मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंबन लावो। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत हो ये दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोर मनावो, यही अवसर कई अब कई गोरावो। उठू उठू चलू तो राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। ओम चल 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम है हाक देत कपि चंचल, ओम सहमी पराणे खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो ये आनंद हमारो। ये बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर को न गुबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रति तई कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। तई के कारज सकल सुभय, सिद्ध करे हनुमान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल सलासर धाम की जय। नेक्स्ट मंगलवार अगर हो सके तो बटुक का पाठ कीजिएगा। किसका? बटुक। अच्छा ठीक। आभार, धन्यवाद। जी लवलीन जी। श्रीमद् भगवद गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी,
प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर गुरुपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया जय भगवद गीते। हरि ही कमल विहारिणी प्रभु ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता जी की जय हो। गीता मैया की जय। जय श्री कृष्ण जी। जी कृष्ण जी की आरती किसको करनी है कीजिए। सुमन जी आप करिए। मैं कर लूं। सुमन जी भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु पंद भव भयहारणम। नव कंजलोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम। बलबाहु अतुल अनंत विचल आदि पुरुष अकारणम। करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम।
सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम् सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, प्रेयर कौन करेगा? सर्वे भवन्तु। जय जय जी। सर जी वो स्क्रीन पे तो आ नहीं रहा। जब तक आप शुरू करिए आपको तुरंत आ गया। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मां सद्गमय। असतो मां सद्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मां मृत्युमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे। सभी सुखी होवे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने। और किसी सभी को भी जीवन में और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। दुख का भागी ना भाग्य बनना ना पड़े। बना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ले चलो। इन्हीं मंगल कामना के साथ मंगल कामना के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु शुभम भूयात्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण चंद्र गीता माता की जय। गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आदि आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। साधु श्याम। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते पते नमः। नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। जय श्री सबको कृष्ण। सभी को प्रणाम, प्रणाम। सबको जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। गुरु जी प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आपको आज की गीता शक्ति पाठशाला में हमारे यहाँ जो भी पाठ पढ़े गए, जो संपुट पाठ हुआ, उसकी व्याख्या हुई, विश्लेषण हुआ, और हनुमान जी के भजन किए गए, हनुमान जी की स्तुति की गई, हनुमान चालीसा, हनुमाष्टक और बजरंग बाण का पाठ हुआ। साथ ही साथ आज जो गीता आरती ने कुछ है, वो सब आपको हमारी बहन श्रीमती रानी भार्गव जी की ओर से समर्पित है। हे कृष्ण, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हे संसार के पालक, हे दयानिधि, आपसे प्रार्थना है कि आप इन सभी को रानी बहन जी की ओर से स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हमारी बहन पर दिखाइए, जिससे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और हमारे इस क्लास में आकर बैठकर आपका स्तुति गान कर सकें, आपकी प्रशंसा में भजन गा सकें और साथ ही साथ अपने परिवार में लौटकर अपनी जिम्मेवारियां निभा सकें। हमें पूरा विश्वास है कि हे ईश्वर, आप सबकी सुनते हैं, सब पर दया करते हैं और सभी पर करुणा करते हैं। आप उन पर भी अवश्य अपनी दया बरसाएंगे, करुणा करेंगे और उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करेंगे। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्ये अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वितुमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेशे मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ति तमामतः ये तो अक्षरमा निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वतिगम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सान्यमेन्द्रिय ग्रामम सर्वति संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव स्वभूतिते रता क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्ति चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम दे बद्वीरा वाप्यते ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्ते उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मयि मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवससि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथ तदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान् शिरो हि ग्रामन शिरो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम अद्वेष्टा संभूतानां मैत्रेय करुणैव च निर्ममो निरंकार सम दुःख सुख समी संतुष्टा संत सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो दिजते लोको लोकानो दिजते च यः हर्षमशभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष सुचिदक्ष उदासीनो गद्विथा सर्वरं परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हिंसति न देष्टि न सूचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः
समः शत्रु च मित्र च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो येन किंचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरः ये तो धर्म्यामितमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धा न मत्परमा भक्तास्तेति भी मे प्रियः। ओम तत्सति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। हे श्री कृष्ण, आज हमारी इस गीता शक्ति पाठशाला में जो 12वें अध्याय का भक्ति योग का अध्ययन सा हम सबके सारा किया गया है, वो आपकी सेवा में समर्पित है। और आपसे ये प्रार्थना है कि हमारे भारत देश, हमारे सनातन धर्म और हमारे इस भारत देश और सनातन धर्म की रक्षा करने वाली हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, उनके सभी मंत्रीगण, इसके साथ साथ योगी जी तथा अन्य राज्यों के मुख्य मंत्री, उनके साथ के मंत्रीगण, हमारी तीनों सेनाओं के अधिकारी और सैनिक अधिकारी जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, इसके सशस्त्र बल सैनिक अधिकारी, एनआईए के अधिकारी, एनजीओ के व्यक्तिगत रूप से संस्थाएं और इसके साथ साथ धार्मिक नेता जो कुछ भी हमारे देश की रक्षा और हमारे सनातन धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं, उन सबको हे श्री कृष्ण, हे देव, हे देवादिदेव, हे सबके पालक, आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपना संरक्षण प्रदान करें, जिससे एक तो हमारे देश का नाम ऊंचा हो सके, हमारे देश की रक्षा हो सके, दूसरे सनातन धर्म का संसार में झंडा ऊंचा रख सके, हमारा देश जो पहले विश्व गुरु था उसका स्थान प्राप्त कर सके, क्योंकि सनातन धर्म का प्रसार और उसी की उन्नति से मानवता की उन्नति होगी। मानवता की उन्नति, उसके विकास और भलाई के लिए सनातन धर्म का संसार में प्रमुख स्थान होना बहुत आवश्यक है। हे श्री कृष्ण, आप ऐसा वरदान प्रदान करेंगे जिससे सभी भारतीय मिलकर हमारे देश की रक्षा कर सकें और मानवता के विकास तथा कल्याण और शांति के लिए कार्य कर सकें। आपके इस आशीर्वाद की, आपकी दया की, आपकी करुणा की अत्यधिक आवश्यकता है। हे श्री कृष्ण, हमें पूरा विश्वास है कि आप अवश्य ऐसा कार्य करेंगे। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्ण शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सभी का जय धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसी और को कुछ कहना है? एनी कमेंट्स में एनीबॉडी? सुपल जी? जय श्री कृष्ण साहब। हाँ, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। जी हाँ।